नमस्कार, मैं जीवन कालिया होल टीम स्पीक्स के एक और प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं हर प्रोग्राम में कहता हूं कि ये प्रोग्राम मैंने उन लोगों के लिए शुरू किया है जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं या उसमें जाना चाहते हैं। आज मैं उसमें ऐड ऑन कर देता हूं कि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ फिल्म वालों के लिए नहीं है। मैं इसमें और भी चीज़ें शामिल करना चाहता हूं, जिसमें आपका फाइन आर्ट है। फाइन आर्ट में सब टाइप का फाइन आर्ट कह लीजिए, जिसमें डिज़ाइंस हैं। डिज़ाइंस मीन्स एक सुई धागे से लेके और एरोप्लेन तक या रॉकेट तक जो भी चीज़ें आप देखते हैं उस डिज़ाइन के बारे में, डिज़ाइन का प्रोसेस हो या डिज़ाइन किसे कहते हैं, क्या क्या उसमें यूज़ होता है, कैसे ऑब्जर्व करें, कैसे क्या करें, मतलब कुछ भी डिज़ाइन से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा एनिमेशन के बारे में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप होती है, रिलेशनशिप में भी कोई अगर आपको कोई सवाल करना वो भी आप कर सकते हैं। साथ में आप करियर के बारे में आप पूछ सकते हैं, अपनी एजुकेशन के बारे में आप पूछ सकते हैं। तो किसी भी टाइप का कोई भी सवाल ओपन, बिल्कुल कोई भी सवाल मैं जवाब दूंगा। तो चलिए आज के सवाल पे आते हैं। आज का जो सवाल वो सुन लेते हैं। हेलो सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरे सारे सवालों के जवाब देने के लिए और मेरे डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो मेरा एक और सवाल था, वो ये है कि हमारे फील्ड में एक पोस्ट होती है आर्ट डायरेक्टर की और एक होता है सेट डिज़ाइनर। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आर्ट डायरेक्टर की जो पोस्ट है उसके अंडर कौन कौन आते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो प्लीज़ मेरे को एक इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइएगा। तो आज का जो सवाल है वो आर्ट डायरेक्शन के बारे में है। आर्ट डायरेक्टर कह लीजिए या आर्ट डायरेक्शन डिपार्टमेंट कह लीजिए फिल्म इंडस्ट्री में, उसके बारे में सवाल है। तो चलिए उसके बारे में एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, सिर्फ आर्ट डायरेक्टर शब्द बोलने से गुजारा नहीं होता है। आर्ट डायरेक्टर एक डिपार्टमेंट जो फिल्म इंडस्ट्री में होता है, उसका जो शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है और वो क्या क्या करता है, उसके अंडर कौन है या उसके ऊपर कौन है, या वो किस तरीके से उसका एक पूरी हायरार्की होती है उसके डिपार्टमेंट की, कौन कैसे क्या मांगता है और वो किसको क्या देता है, इस टाइप की पूरी एक नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ। जब एक फिल्म बनती है, मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, जब एक फिल्म बनती है तो एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है। स्क्रिप्ट को जो डायरेक्टर है उसका एक अलग पार्ट है, राइटर पार्ट अलग है, स्क्रीन प्ले और ये सब जो चीज़ें हैं वो सब एक अलग अलग तरीके से हो गया है। उसके बाद लोग रेकी पे जाते हैं। रेकी मीन्स लोकेशन देखने, लोकेशन फाइनल करने, लोकेशन की हंटिंग करने के लिए लोग जाते हैं। जैसे मैं पहले भी एक प्रोग्राम में मेंशन कर चुका हूँ कि उसमें प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, डीओपी है, आर्ट डायरेक्टर है, राइटर भी शामिल कर दिया जाता है। अगर जरूरत पड़े तो राइटर को भी ले सकते हैं। तो इसमें आर्ट डायरेक्टर जो है मैंने मेंशन किया है, इसका मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, पिलर है फिल्म इंडस्ट्री में। तो इसमें वो आर्ट डायरेक्टर हम क्यों लेके गए हैं? बिकॉज आर्ट डायरेक्टर के पास एक सेंस होती है, एक फ्रेम सेंस होती है, एक स्टोरी के अंदर एक पर्टिकुलर विजुअल की सेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि भाई वो जब रेकी पे जाता है तो लोकेशन में क्या देखता है, तो उसने पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ा हुआ है। पूरी स्क्रिप्ट पढ़ता है, सीन नंबर 1 में है राम का घर है, राम के घर में वो कितना गरीब है, कितना अमीर है ना, वो सब जो चीज़ें, शाम का टाइम है, किचन का टाइम है तो अलग होगा, बेडरूम का टाइम अलग होगा, छत का टाइम अलग होगा। तो वो जो टाइम होता है इसके मतलब तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका स्टेटस क्या है कैरेक्टर का हमारा, वो किस जगह रहता है, किस स्टेट में रहता है, गांव में रहता है, शहर में रहता है, कहाँ रहता है, दूसरे वो किस एक्टिविटी के अंदर वो चीज़ें ऐड करेगा। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ ताकि आप उसको हर चीज़ के साथ कोरिलेट कर सकें। फॉर एग्जांपल शाम का टाइम है, एक गांव है, एक गरीब घर है और राम की जो बीवी है वो खाना बना रही है। कहाँ बना रही है? चूल्हे पे। क्या मैं यहाँ पे किचन बोलूँ? क्या मैं एक ऐसा किचन बोलूँ जिसमें गैस जल रही होगी और गैस का सिलेंडर होगा और सब कुछ? नहीं। गांव होगा तो एक चूल्हा होगा। चूल्हा कहाँ? घर के अंदर होगा? नहीं होगा।
अगर चूल्हा नहीं है तो आर्ट डायरेक्टर क्या करता है, वो चूल्हा बनाता है। वो उस जगह बनाता है जहां से उसको मैक्सिमम फुटेज डायरेक्टर को मिल सके। कहीं पे भी ऐसे नहीं डाल सकता आर्ट डायरेक्टर। आर्ट डायरेक्टर को सेंस होती है, शॉर्ट्स डिवीजन की सेंस होती है, उसको शॉर्ट्स की पूरी मूवमेंट की ट्रेन लगेगी, ट्रैक लगेगा और कैरेक्टर आना जाना होगा, वो सब सेंस होती है आर्ट डायरेक्टर को। तो वो चूल्हा बनाएगा। चूल्हे की लुक कैसी होगी, वो होगी जैसे भाई एक गोबर मिट्टी की लिपाई है, या उसका हर तरीके का चूल्हा जो है वो अलग अलग जगह पे, जैसे राजस्थान का चूल्हा अलग होगा, आप देखेंगे हरियाणा का अलग होगा, यूपी में जाएंगे तो अलग होगा, बिहार में अलग होगा, महाराष्ट्र में अलग होगा, सबकी डिज़ाइंस भी अलग होता है। इसका मतलब उसको वो सेंस है, उसको ये पता है कि मैं इस पर्टिकुलर स्टेट के किसी गांव में हूं तो वो उस टाइप का चूल्हा बनाता है। नहीं होगा तो की बात कर रहा हूं, तो की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर है और उसमें कुछ कमियां हैं जो एक आर्ट डायरेक्टर सोचता है, घर वाले तो बोलेंगे जी हमारा काम तो चल रहा है, हमारा तो चूल्हा परफेक्ट है, हम तो सब, लेकिन हमें एक फिल्म के अंदर क्या चाहिए वो आर्ट डायरेक्टर को पता है। तो वो उस पूरे चूल्हे को या पूरे चूल्हे के एनवायरनमेंट को वो सेट करता है, वो चूल्हा बनाता है। फिर उसके बाद वो ये भी जानता है कि ये उपले यूज़ करते हैं या लकड़ियाँ यूज़ करते हैं या क्या यूज़ करते हैं, तो फिर वो वहाँ पे वो भी रखेगा। फिर उसके बाद वो ये भी देखेगा इसके अलावा और क्या क्या चीज़ चाहिए, चिमटा चाहिए, फुकनी चाहिए, और मान लीजिए कोई बर्तन हो, एक दो ईंटें हों ना, इस टाइप से ऐसा लगता है जैसे वो एक चूल्हे को पूरे को, इस किचन को जो बाहर रखा हुआ चूल्हा है उसके आसपास के एरिया को पूरा सजाता है, उसको भरता है, फ्रेम को भरता है। ऐसे तो लोग जो है कुछ भी ना रखें, एक चूल्हा रखा हुआ है, रोटी बना लो जी, ऐसे कैसे रोटी बन जाएगी भाई? वो बकायदा वो जलाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए, चिमटे से कुछ चीज़ पकड़ने के लिए चिमटा भी वहाँ चाहिए, बर्तन भी चाहिए, जब वो खाना बना रहे तो बर्तन भी चाहिए। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं वो विजुलाइज करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट। वो ये देखता है कि क्या स्टैंडर्ड है, क्या स्टेटस है उस बंदे का जिसका वो घर है, कितना उसको नीचा किया जाए, कितना ऊंचा किया जाए, ये आर्ट डायरेक्टर करता है। दूसरी बात, आर्ट डायरेक्टर जो है सिर्फ यही नहीं है कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ें तैयार करके दे। एक हॉस्पिटल है, एक रूम है, हॉस्पिटल दिया ही नहीं, प्रोड्यूसर ने या डायरेक्टर ने कोई लोकेशन मांगी तो प्रोडक्शन वाले ने कहा कि जी ये एक रूम मिला है हमें इसको, अब तो वो क्या करेगा, वो उसको सब पता होता है ये ऑपरेशन थिएटर बनाना है, तो वो ऑपरेशन थिएटर की सारी जो प्रॉपर्टीज है वो इकट्ठी करवाता है, फिर वो सेटिंग करता है, उसको ये सब पता है। आर्ट डायरेक्टर को ये पता होना चाहिए कि कौन सी नली कहाँ से जुड़ती है और वो खंबा किधर रखा है, मतलब वो जो होता है ना जिसके ऊपर आपका जो ड्रिप चढ़ती है, ये वो सब चीज़ वो कहाँ रखी रहती है, बेड का तकिया किस तरीके से रखा जाता है, उसके आसपास का जो और जो चीज़ें हैं वो कहाँ रखी जाएंगी, कैसी होंगी, वो पर्दा किस रंग का हो, ये आर्ट डायरेक्टर सब जानता है। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं ये वो इंफॉर्मेशन होती है, ये वो नॉलेज होती है जो आर्ट डायरेक्टर को पता है। तो जब आर्ट डायरेक्टर रेकी पे जाता है तो जो जो लोकेशंस दिखाई जाती हैं वो अपना एक नोट करके रखता है पेपर पे कि जब ये राम के घर का जो एक लोकेशन हमें दिखाई थी, इस घर में ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें नहीं हैं। वो दोनों तरीके की चीज़ करता है। एक उसकी एक लिस्ट बनती है, खरीदने वाली चीज़ें हैं या उसके घर में अवेलेबल चीज़ें हैं, उसके वो लिस्ट बना के रख लेता है। वो प्रोडक्शन वाले को या डायरेक्टर को बोल देता है भाई मुझे ये सामान यहाँ पे मिल गया है और ये सामान और चाहिए, तो वो खरीद के उसको दे दिया जाता है ताकि वो सेटअप को तैयार कर सके। ये तो हो गया शूट से पहले का काम, लोकेशन को सेट करने का, सेट को पूरा सेट करने का काम। लेकिन अब बारी आती है जब वो शूट चल रहा होता है तो फ्रेम की सेंस होती है। इसमें अगर उसको कंपोजिशन नहीं पता, यूजुअली आर्ट डायरेक्टर को अगर वो लिखा पढ़ा नहीं है, अगर उसका क्रिएटिव फाइन आर्ट या डिज़ाइन बैकग्राउंड नहीं है, तो उसको कंपोजिशन सेंस जो फ्रेम जो होता है उसकी कंपोजिशन नहीं पता। कंपोजिशन सेंस को जानने के लिए एक डीओपी और एक आर्ट डायरेक्टर, ये दो लोग होते हैं जो बहुत बढ़िया कंपोजिशन सेट कर सकते हैं। डीओपी का कभी मैं वीडियो करूंगा कि डीओपी को क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो एक अलग कभी वीडियो बनाऊंगा। तो आर्ट डायरेक्टर को ये पता है कि जब शूट चल रहा होता है तो वो डीओपी के पास जाता है, आर्ट डायरेक्टर डीओपी के पास जाता है कि भाई जरा मेरे को ना पूरा जो सीन है जो डायरेक्टर ने आपको बताया है, मुझे जरा एक बार कैमरे का ना एक वो
मॉनिटर दिखा दो और आप मेरे को ये बता दो जी ये ऐसे शॉट होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, जो भी टुकड़े, जो भी शॉट डिवीजन, जो भी ब्लॉकिंग करके डायरेक्टर ने डीओपी को बोला है, लाइटिंग किधर होगी जी, क्या होगा, वो सब चीज़ें पूछ रहा होता है। अब उसमें जब वो फ्रेम देख लेता है तो वो सोचता है यार वो जगह खाली सी पड़ी हुई है। अब इसमें जो खाली सी चीज़ पड़ी हुई है, बहुत सारे डायरेक्टर, यानी मैं 60-70% डायरेक्टर को बोलूँगा या डीओपी को बोलूँ, अरे यार कुछ रखते, वो कुछ रखते, कैसे रखते यार, ऐसे कहीं पे भी खाट रख दो, कहीं पे भी जो है कपड़े टांग दो, ऐसे कैसे होता है यार, कोई लॉजिक होता है उस चीज़ का? ऐसे थोड़ी एक खाट को कहीं पे भी रख देंगे कि जगह भर जाएगी हमारी, ऐसा नहीं होता है। कंपोजिशन क्या कहती है? कंपोजिशन एक तो एरिया फिल करने के लिए होती है और खाली छोड़ने के लिए होती है। कंपोजिशन कहती है कि अगर मुझे तुम खाली भी नहीं छोड़ोगे तो भरी हुई चीज़ में अहमियत नहीं दूंगी, इंपॉर्टेंस खत्म कर दूंगी, तो मुझे कहीं कहीं जगह खाली भी छोड़ दो। खाली रहेगा तो भरा हुआ काउंट होता है। जैसे वो कहते हैं ना, हर कॉइन के हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव एरियाज होता है कंपोजिशन में, फ्रेम में। अगर सब कुछ भर देंगे तो सारी चीज़ों की अहमियत खत्म। अगर मैंने एक जगह खाली रखी है और एक जगह भरी रखी है, तो भरी की इंपॉर्टेंस इसलिए कि वो खाली एरिया वहाँ पे है, और खाली एरिया की अहमियत इसलिए है क्योंकि ये भरा हुआ एरिया है। दोनों को अलग अलग अहमियत मिल जाती है। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट को वहाँ पे फिल करने का एरिया, फ्रेम को फिल करने का एरिया। और लॉजिकली होना चाहिए कि इस जगह पे कपड़ा ही टंगेगा, इस जगह खाट ही लगेगी, इस जगह भैंस ही बंधेगी, इस जगह ट्रैक्टर लगेगा। ये सारी चीज लॉजिकली होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि दरवाजे पे कुछ जो खाली खाली लग रहा था, चलो एक ट्रैक्टर है वहीं खड़ी कर दो, कहीं पे भी खड़ा कर दो, ऐसे नहीं होता है। लॉजिक होना चाहिए। दूसरी बात, जब ये सारी चीज हो जाती है तो उसके बाद आर्ट डायरेक्टर को ये पता है मुझे कलर्स को कैसे बैलेंस करना है।